किसने रोक दिया? भय ने। अतीत को याद करो। अतीत जो भूल जाते हैं वे अहंकारी हो जाते हैं। अतीत जो भूल जाते हैं व्यक्ति बिल्कुल बावले हो जाते हैं। वेद ने क्यों न विचारत चेतन, मात की कूख में आन वसे थे। आज भये तुम जोवन के वश, भूल गए कित सैन्य किसे थे। आज तुम्हारे लिए विषय भोग और विलासता दिख रही है। जब तुम गर्भ में रहे हो, ऊरद श्वास लगे निशिवासर, रंचो शासन को तरसे थे। गर्भ के अंदर तुम रह करके श्वास लेने के लिए तरस रहे थे। वो दशा विचार करो, संयम का भाव आ जाएगा। संयम का भाव आएगा ही आएगा, लेकिन उस दशा को विचार करना पड़ेगा। महानुभाव, अतीत के बुरे दिन कभी मत भूलना, अच्छे दिन भी मत भूलना, लेकिन यदि दोनों में से भूलने की बात है, अतीत में यदि कोई बुरा दिन आया हो उसको जरूर याद रखना, डायरी में नोट कर लेना। माला पहनाने वाली फोटो जड़ के रखो या नहीं रखो, किसी दिन किसी ने जूते पड़े हों तो उस फोटो को जरूर अपनी बैठक में, महाराज जी बैठक में मत रखना, चलो बैठक में मत रखना, अपने प्राइवेट कक्ष में लगा लेना और उसको देखते रहना। एक सेठ थे, अतीत की स्मृति का कमाल देखना। बहुत गरीब थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, एक लोटा, फटा कुर्ता पजामा था। बाद में जाकर वो बहुत बड़े अमीर आदमी बन गए। अमीर आदमी बन के एक दिन चोर आया, चोर ने चोरी करके कहा, सेठ जी तिजोरी की चाबी दे दो। व्यर्थ में, मैं तुम्हें पीटने नहीं आया हूं, मारने नहीं आया हूं, मुझे माल चाहिए, सीधे दे दो नहीं तो मैं मार दूंगा। सेठ जी ने कहा कोई बात नहीं, आप जो लेने आए हो दे देता हूं। तो उन्हें छल्ला निकाला, छल्ले में से एक चाबी निकाल ली, बोले ये पकड़ो। चोर कहते लगता है आगरा का बनिया है, हैं? ये छल्ले में से एक चाबी, उसी में माल रखा है, शेष हमें छोड़ रहा है, जब तक हम तिजोरी खोले तो भाग देगा। बोले नहीं साहब, ये जो चाबी मैंने निकाली है इसमें तुम्हारे काम की कोई चीज नहीं है, ये ले जाओ। लेकिन कहते ना निषेध आकर्षण का कारण बन रहा। उन्होंने कहा तुमने ये चाबी, इसी में माल है। बोले ये चाबी तो नहीं दूंगा साहब। चोर ने कहा वही चाबी चाहिए। उसकी उंगलियां खींची, उंगलियां तोड़ दी, फ्रैक्चर हो गया, चाबी निकाला। सबसे पहले उन्होंने चाबियां, सब चाबियां लगाई। जो सेठ जी ने चाबी दी थी उसमें सही में माल रखा था, नोट रखा था, रत्न रखा था। मैंने कहा इसको और दो। वो एक कोने में टूटा हुआ संदूक पड़ा हुआ था, जंग लगा था। बोले होशियार बनिया जो है ऐसे ही धन छुपाते हैं। इन्हीं में और कीमती चीज होगा। जब उसने उसको खोला, झाड़ा, तो एक एल्युमिनियम का लोटा था और एक फटा कुर्ता पजामा निकला। बहुत देखा चोरों ने। चोर का दिमाग खराब होता है कि मामला क्या है। सेठ जी जिसमें धन रखा वो चाबी तुमने दे दी, इसमें क्या था जो आपने अपनी उंगलियां तोड़वा दी? इसमें क्या था जो तुमने इतनी मारपीट खाई? क्या था? बोले भैया तुम नहीं समझ पाओगे, तुम नहीं समझ पाओगे, तुम अपना माल ले पधारो। बोले नहीं, पहले तो ये रहस्य बताओ कि बात क्या है। बोले जिनकी तिजोरियों की चाबी तुम्हें दी ना, इनको जब भी मैं खोलता हूं मुझे अहंकार आता है, मुझे मूर्छा जागती है।
मुझे बहुत पूछा जाती, मेरे पास इतना धन है, कौन क्या कर लेगा। अहंकार जागता, मेरा मन इतना मलिन हो जाता है। मैं स्वाध्यायशील हूं और धन को देख करके अहंकार आए गई, और आते ही मुझे पता चलता है ये नरक का द्वार है। वैवारम परिग्रहत्वम नारकर्षा, ये नरक का द्वार है जिसको पाकर के मैं अहंकार कर रहा हूं। जिस धन दौलत को पाकर मैं इतना अहंकार में जा रहा हूं, यही मुझे नरक ले जाएगा। 10 लाख क्षण पर्व के पहले मैंने सभी बड़े आदमियों से कहा था, सावधान, नरक गरीबों के लिए नहीं बनाए हैं, अमीरों के लिए बनाए हैं। अमीरों के बनाए। आगम का वचन है, जितना ज्यादा आरंभ, परिग्रह, व्यापार, धंधा जिसके पास ज्यादा है, उतना ही ज्यादा उसका एक नरक नीचे है। जितना ज्यादा, सारे भारत के अमीरों से मैं कह रहा हूं, सावधान, चक्रवर्ती भी क्यों ना हो। चक्रवर्ती सीधा 7 में नरक। ये जो भी तुम्हारे पास वैभव है, आज एक दृष्टि दे रहा हूं, मोटिवेशन। तुम इतना सा, तुम कुछ मत छोड़ना, इतना ही सा ध्यान रखना, ये जो वैभव है, मंदिर में आने के पहले तिजोरी का दर्शन कर लिया करो, खोल के सोने के पहले कर लिया करो, और बस इतनी सी माला भिड़ना चाहिए। देखने की मना नहीं कर रहा हूं, बस गुरु महाराज ने कहा है, इसी तिजोरी में से जाता है नरक का द्वार। कहां से जाता है? तिजोरी में से जाता है नरक का द्वार। यदि मैं नरक गया तो इसी तिजोरी में से जाऊंगा। और इतना सा विचार करना, कोई ज्यादा विचार नहीं करना, और फिर बंद करके सो जाना है। ये नरक का द्वार है, ये पाप का द्वार। तत्वार सूत्र में झूठा नहीं लिखा है। जिनके जितना बहुत आरंभ, जितना बढ़ता जाए, नरक का द्वार। 10 लाख क्षण के पर्व के पहले अंत में अपनी एक चर्चा और चली थी। जब मकान बने तो बस इतना जान लेना, मैं मकान नहीं बनाया, मैंने खुद अपने लिए जेल बनाया है। ये घर कारागृह है और मैं जेली हूं। बहुत अच्छे मकान में जिंदगी में एक बार अनुभूति करना, एक बार। चलो ज्यादा नहीं कराता, ज्यादा तुम्हारे ऐसो आराम में बाधक नहीं बनूंगा। जिंदगी में एक बार, बस ओनली वंस मोर, एक बार कभी मकान बनने के बाद, आगम की बात, एक बार आगम की बात मन में ला देना, ये महल नहीं, ये जेल है। और इस जेल में मैं रह रहा हूं, तो मैं अपराधी हूं। बड़े अपराधी को बड़ा जेल होता है, बड़े बड़े गेट हैं, बड़े बड़े शाकर हैं, और बाहर चौकीदार हैं। 2 प्रकार के अपराधी होते हैं। खूंखार अपराधियों की क्या व्यवस्था है? खूंखार अपराधी जहां बंद हो तो बाहर क्या होता है? बोलो, पहरेदार। तो बड़े आदमी के बाहर क्या होते हैं? समझ लेना, मैं बहुत बड़ा खूंखार अपराधी हूं, तभी ये बाहर प्रोटोकॉल